वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल आरडीएस इंग्लिश में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज का क्लास है सब्जेक्ट तथा ऑब्जेक्ट के बारे में, यानी कि आज हम लोग को सब्जेक्ट तथा ऑब्जेक्ट के बारे में पूरा डिटेल समझ लेना है। अब यहाँ देखेंगे थोड़ा सा कि सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट, यानी कि सब्जेक्ट तथा ऑब्जेक्ट के बारे में आज हम लोग को पूरा डिटेल समझ लेना है और पढ़ लेना है। अब यहाँ पे सब्जेक्ट की बात करते हैं तो सब्जेक्ट का मतलब होता है कर्ता और ऑब्जेक्ट का मतलब होता है कर, यानी कि किसी भी सेंटेंस को ट्रांसलेट करने के लिए हमेशा याद रखिएगा कि किसी भी सेंटेंस को ट्रांसलेट करने के लिए हमें तीन चीज की आवश्यकता होती है। पहला नंबर होता है हमारा सब्जेक्ट, दूसरा नंबर हो गया वर्ब तथा तीसरा नंबर हो गया हमारा ऑब्जेक्ट। यानी कि एक सेंटेंस को बनाने के लिए हमें ये तीन चीज की आवश्यकता होती है, यानी कि सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट। अब यहां पे बात करते हैं, जैसे राम एक लड़का है, राम एक लड़का है, तो अब इसमें समझेंगे कि सब्जेक्ट कौन सा है, वर्ब कौन सा है और ऑब्जेक्ट कौन सा है। तो हमेशा याद रखेंगे कि सब्जेक्ट जो किसी काम को करता है या जिसके विषय में चर्चा किया जाता है। अभी मैं डेफिनेशन लिखवाऊंगा सब्जेक्ट तथा ऑब्जेक्ट का, कि जो किसी काम को करता है या जिसके विषय में बात किया जाता है, तथा ये हिंदी के वाक्य के शुरू में आते हैं। जैसे अब यहाँ पे बात करते हैं कि राम एक लड़का है। अब कौन एक लड़का है, तो राम। किसके बारे में बात किया जा रहा है, तो राम के बारे में बात किया जा रहा है। तो यहां पे लिखेंगे राम एक लड़का है, यानी कि यह सब्जेक्ट हो गया। सब्जेक्ट के तुरंत बाद वर्ब का प्रयोग किया जाता है, चाहे वो मेन वर्ब हो या फिर हेल्पिंग वर्ब हो। यह सिंपल सेंटेंस है, तो इस सेंटेंस में हमें हेल्पिंग वर्ब की आवश्यकता है। तो वहां सब्जेक्ट जब सिंगुलर होता है तो वर्ब भी सिंगुलर होता है। तो यहाँ पे क्या है, तो है के लिए हम यहाँ पे यूज करेंगे इज, यानी कि राम इज। इसका मतलब हो गया राम है, राम है। अब यहाँ पे क्या है, तो एक लड़का, आ बॉय। अब बात करते हैं कि राम जो है यह सब्जेक्ट हो गया। अब यहाँ पे वर्ब की इज की बात करते हैं तो यह वर्ब हो गया। बॉय की बात करते हैं तो ये ऑब्जेक्ट, यानी कि सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट। इसे हम कहते हैं सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट। यानी कि एक सेंटेंस को ट्रांसलेट करने के लिए तीन चीज की आवश्यकता होती है, सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट। अब यहाँ पे सबसे पहले देखेंगे सब्जेक्ट, यानी कि सब्जेक्ट क्या है। तो अभी बताया हूं कि सब्जेक्ट जो किसी काम को करता है या जिसके विषय में बात किया जाता है या जिसके विषय में बात किया जाता है उसे हम सब्जेक्ट कहते हैं। यानी कि सब्जेक्ट जो किसी काम को करता है या जिसके विषय में बात किया जाता है, और यह हिंदी के वाक्य के शुरू में यूज होते हैं, इन्हें हम सब्जेक्ट कहते हैं। अब यहाँ पे बात करते हैं कि सब्जेक्ट, वन डज सम वर्क इज कॉल्ड सब्जेक्ट, यानी कि जो किसी काम को करता है उसे हम क्या कहते हैं, सब्जेक्ट कहते हैं, या फिर जिसके विषय में चर्चा किया जाता है। अब यहाँ पे थोड़ा सब्जेक्ट का डेफिनेशन देख लेते हैं, इसके बाद पूरा सब्जेक्ट का डिटेल देख लिया जाता है। अब यहाँ लिखा हुआ है कि द वन डज सम वर्क इज कॉल्ड सब्जेक्ट, यानी कि जो किसी काम को करता है या जिसके विषय में बात या चर्चा किया जाता है, तथा यह हिंदी के वाक्य हो या अंग्रेजी के वाक्य के हमेशा शुरू में यूज होते हैं, इन्हें हम सब्जेक्ट कहते हैं। अब यहाँ पे जैसे बात करते हैं सीता प्लेस क्रिकेट, सीता प्लेस क्रिकेट। अब यहां पे बात करते हैं, ध्यान देना है, किसी भी वाक्य में सब्जेक्ट पहचानना हो तो कैसे पहचानेंगे। अब सीता प्लेस क्रिकेट, यानी कि सीता जो है क्रिकेट खेलती है। अब यहां पे वर्ब से सवाल पूछेंगे, यानी कि कौन क्रिकेट खेलती है, तो सीता। यानी कि वर्ब से क्वेश्चन करने पे जो उत्तर मिलता है उसे हम सब्जेक्ट कहते हैं। यानी कि जैसे सीता प्लेस क्रिकेट, कौन क्रिकेट खेलती है, सीता। तो यहां पे सब्जेक्ट कौन हो गए, सीता। या फिर बात करते हैं कि राम गोज टू पटना, यानी कि राम गोज टू पटना, राम पटना जाता है। अब इस सेंटेंस में सब्जेक्ट पकड़ना है कि सब्जेक्ट है कौन। तो यहां पे बात करेंगे कि राम गोज टू पटना, राम पटना जाता है। कौन पटना जाता है, राम। यानी कि कौन जाता है, तो राम।
अब यहाँ पे बात करते हैं कि कौन जाता है, यानी कि हु से प्रश्न पूछने पर, यानी कि वर्ब से आप सवाल पूछिएगा या प्रश्न पूछिएगा तो यह बता देगा कि काम को कौन कर रहा है, यानी कि सब्जेक्ट जो है यह सेंटेंस का राजा है और वर्ब जो है वह सबको काम देते रहता है, यानी कि राम जो है और पटना जाता है। तो यहाँ पे हु से प्रश्न पूछने पर वह उत्तर बता देता है कि नहीं सब्जेक्ट कौन है या कौन इस काम को कर रहा है। राम गोज टू पटना, राम पटना जाता है। कौन पटना जाता है, यानी कि हु का मतलब होता है कौन, कौन पटना जाता है तो राम पटना जाता है। तो इस सेंटेंस में सब्जेक्ट कौन हो गया, राम हो गया। तो जो किसी काम को करता है या जिसके विषय में बात किया जाता है, जैसे कि कलम मेरा है, कलम मेरा है कि अब यहाँ पे कलम मेरा है, यानी कि यह कलम जो है किसी काम को नहीं कर रहा है लेकिन इसके बारे में चर्चा किया जाने की कौन मेरा है तो कलम मेरा है। अब यहां पे करेंगे कि द पेन इज माइन, यानी कि द पेन इज माइन, कलम मेरा है। जो किसी काम को करता है या जिसके विषय में बात किया जाता है उसे हम सब्जेक्ट कहते हैं। अब यहां देखेंगे कि सब्जेक्ट दो तरह के होते हैं। अब यहां बात करते हैं सब्जेक्ट का, तो सब्जेक्ट जो होता है वह दो प्रकार का होता है। अब यहां पे होता है, एक होता है लिविंग, लिविंग का मतलब होता है सजीव, लिविंग का मतलब होता है सजीव, जैसे मैं सजीव हूं, आई एम अ बॉय, आई ईट अ मैंगो। तो यहां पे एक होता है लिविंग, दूसरा होता है नॉन लिविंग, दूसरा होता है नॉन लिविंग, यानी कि नॉन लिविंग का मतलब होता है निर्जीव, यानी कि सब्जेक्ट जो होता है वह दो प्रकार का होता है, या तो सब्जेक्ट लिविंग होगा या तो फिर नॉन लिविंग होगा, या तो नाउन होगा या तो फिर प्रोनाउन होगा, यानी कि या तो सब्जेक्ट नाउन होगा या तो प्रोनाउन होगा, या तो डूअर होगा या तो नॉन डूअर होगा, यानी कि या तो डूअर होगा या तो फिर नॉन डूअर होगा। डूअर का मतलब होता है काम करने वाला, जैसे मैं डूअर हूं, मैं किसी भी काम को कर सकता हूं। नॉन डूअर का मतलब होता है काम नहीं करने वाला। तो सब्जेक्ट की बात की जाए तो सब्जेक्ट जो होता है दो प्रकार का होता है, पहला नंबर लिविंग होता है, दूसरा नंबर नॉन लिविंग होता है, यानी कि या तो सब्जेक्ट नाउन भी होता है या तो फिर प्रोनाउन भी होता है। इसके बाद या तो डूअर होता है या तो फिर नॉन डूअर होता है। जैसे अब यहाँ पे बात करते हैं नॉन लिविंग की, तो द बुक इज योर्स, यानी कि द बुक इज योर्स। तो यहाँ पे जो सब्जेक्ट हो गया, यानी कि जो सब्जेक्ट हो गया यह हो गया नॉन लिविंग, क्या हो गया नॉन लिविंग। उसके बाद प्रोनाउन की बात करते हैं, तो जैसे आई एम अ टीचर, आई एम अ टीचर, मैं एक शिक्षक हूं। तो यहां पे बात करते हैं आई जो है यह एक प्रोनाउन हो गया। उसके बाद बात करते हैं नॉन डूअर, तो नॉन डूअर जैसे द बुक इज योर्स, यानी कि जो द बुक है वह नॉन डूअर है, यानी कि सब्जेक्ट डूअर भी हो सकता है, नॉन डूअर भी हो सकता है, नॉन लिविंग भी हो सकता है। अब यहां बात करते हैं लिविंग की, तो जैसे लिविंग की बात करते हैं तो सीता इज अ गर्ल, यानी कि सीता इज अ गर्ल। अब यहाँ पे सीता की बात करते हैं तो सीता लिविंग भी है और नाउन भी है और डूअर भी है, यानी कि बात करते हैं लिविंग का तो जिसमें जान होता है, जो सांस लेता है। उसके बाद नाउन की बात करते हैं तो यहाँ पे सीता जो है नाउन किसी व्यक्ति को स्थान अथवा भाव के नाम को संज्ञा करता है, यानी कि नाउन भी है, यानी नाउन इज द नेमिंग वर्ड। उसके बाद डूअर, डूअर का मतलब होता है काम करने वाला। सीता इज अ गर्ल, सीता कोई भी काम कर सकती है। यहाँ पे सीता जो है लिविंग भी है, नॉन लिविंग भी है और डूअर भी है, इसे हम कहते हैं सब्जेक्ट, यानी कि सब्जेक्ट दो तरह के होते हैं। जैसे एग्जांपल है राजीव इट्स अ मैंगो, राजीव इट्स अ मैंगो। तो राजीव जो है यह लिविंग है, यानी कि राजीव आम को खाता है, यानी कि राजीव जो है वह आम को खाता है। तो राजीव लिविंग भी है, राजीव नाउन भी है और राजीव डूअर भी है, यानी कि जो डूअर का मतलब होता है जो किसी काम को करता है। इसके बाद लिविंग भी है जो सांस लेता है। उसके बाद नाउन भी है, इसे हम सब्जेक्ट कहते हैं। अब नेक्स्ट है ऑब्जेक्ट, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट या कॉम्प्लीमेंट होता है, तो इसकी जानकारी अगले वीडियो में पढ़ेंगे। फिलहाल देख लेते हैं कि ऑब्जेक्ट किसे कहते हैं। यहां पे थोड़ा बात करते हैं, जैसे कि राम
आम खाता है, राम आम खाता है। अब यहां पे राम इट्स अ मैंगो, यानी कि राम इट्स अ मैंगो। तो राम हो गया हमारा सब्जेक्ट, अभी सब्जेक्ट के बारे में बताया हूं। यहां पे इट्स की बात करते हैं तो हो गया वर्ब, और मैंगो की बात करते हैं तो यह हो गया ऑब्जेक्ट। यानी कि अब इसे हम रिसीवर भी कहते हैं, हम ऑब्जेक्ट को रिसीवर भी करते हैं, किसी भी काम को रिसीव करता है। अब यहाँ पे राम इट्स अ मैंगो, राम क्या खाता है तो आम खाता है, तो यह रिसीवर भी है, यानी कि कर्ता का प्रभाव जिस पर पड़े उसे हम ऑब्जेक्ट कहते हैं। अब यहाँ थोड़ा इसका डेफिनेशन देख लेते हैं। अब यहाँ पे इसका डेफिनेशन देख लेते हैं, इसके बाद इसके बारे में पूरा डिटेल आपको बताया जाएगा, वीडियो के साथ जुड़े रहें। अब यहाँ पे ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट क्या मतलब होता है कर्म। अब यहाँ कुछ देर पहले बताया था कि इसको रिसीवर्स भी बोला जाता है, यानी कि यह किसी भी काम को रिसीव करता है। ऑब्जेक्ट इज अ नाउन एंड प्रोनाउन, यानी कि ऑब्जेक्ट जो है वो नाउन भी होता है और प्रोनाउन भी होता है। दैट जो रिसीव द एक्शन डन बाय द सब्जेक्ट, यानी कि सब्जेक्ट का किया हुआ कार्य को क्या करता है, रिसीव करता है इन अ सेंटेंस, यानी कि वह वाक्य में। यानी कि ऑब्जेक्ट जो भी काम करता है वह उस काम को रिसीव करता है, इसे हम यानी कि ऑब्जेक्ट को हम रिसीवर भी कहते हैं, यानी कि किसी भी काम को रिसीव करता है। जैसे अब यहां पे आई राइट अ लेटर, आई राइट अ लेटर, यहां पे मैं पत्र लिखता हूं, मैं पत्र लिखता हूं, तो यह जो है किसी काम को कर रहा है। जो वर्ब है वो हर किसी को काम बांटता है, यानी कि सब्जेक्ट को बोलता है काम करने के लिए। इसके बाद अ लेटर जो है यह हो गया ऑब्जेक्ट, यानी कि सब्जेक्ट का किया हुआ कार्य को क्या करता है, यह रिसीव करता है, इसको हम रिसीवर बोलते हैं। अब यहां बात करते हैं ऑब्जेक्ट का, तो ऑब्जेक्ट भी दो प्रकार के होते हैं। पहला नंबर या तो नाउन होगा, सेम कंडीशन में जो हमारा सब्जेक्ट के साथ था वही कंडीशन ऑब्जेक्ट के साथ भी होता है। जैसे यह नाउन भी होता है या प्रोनाउन भी होता है। इसके बाद यह लिविंग भी होता है या नॉन लिविंग भी होता है। उसके बाद यह डूअर भी होता है और यह नॉन डूअर भी होता है, तो इसे हम ऑब्जेक्ट कहते हैं, यानी कर्ता का प्रभाव जिस पर पड़े उसे हम ऑब्जेक्ट कहते हैं। अब यहां पे इसको रिसीवर भी बोला जाता है, यानी कि इसको अब यहां पे इसको रिसीवर भी बोला जाता है, यानी कि सब्जेक्ट जो भी कार्य करता है वह इस काम को, यानी कि यह जो है उस काम को रिसीव करता है, उसे हम बोलते हैं ऑब्जेक्ट। अब यहां बात करते हैं जैसे कि यू आर अ बॉय, यू आर अ बॉय। अब यहां पे यू आर अ बॉय यानी कि तुम एक लड़का हो, तुम एक लड़का हो, तो यू की बात करते हैं तो यू एक सब्जेक्ट हो गया, यानी कि आर की बात करते हैं तो आर या एक वर्ब हो गया, या इसे हेल्पिंग वर्ब बोला जाता है। उसके बाद बॉय जो है यह एक ऑब्जेक्ट हो गया, यानी कि कर्ता का प्रभाव जिस पर पड़े उसे हम ऑब्जेक्ट कहते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल है जैसे रोहित बीट्स हिम, रोहित बीट्स हिम, यानी कि रोहित बीट्स हिम, रोहित उसे पीटता है। अब यहां पे बताइए कि अब एक्शन को रिसीव कौन कर रहा है, यानी कि रोहित जो है या किसी काम को किया, अब इसका रिसीवर कौन है तो हिम, यानी कि रोहित उसे पीट रहा है। तो सब्जेक्ट का किया हुआ कार्य या सब्जेक्ट का प्रभाव जिस पर पड़े उसे हम ऑब्जेक्ट कहते हैं, यानी कि रिसीव कौन कर रहा है, ये रोहित किसको पीट रहा है तो उसे पीट रहा है, तो इसे हम कहते हैं ऑब्जेक्ट। यदि वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें।